दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी एक डोमेन में अपना करियर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आपको मेंटोर्स मिले अगर आप उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हो और आपके पास ऑलरेडी उस डोमेन के लोग नहीं हैं। शुरू करते हैं। मैं हूं भावेश रोहेरा और इस वीडियो में मैं जब भी अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँगा, लेट मी क्लियर इट, मैं कोई बोस्ट नहीं करना चाहता, मैं ईगो मसाज नहीं कर रहा, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अपने एग्जाम्पल मैं इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि केस बेस्ड स्टडी से आप जल्दी समझ पाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जो मेरे अनुसार सबसे अच्छा तरीका है मेंटोर्स ढूंढने का, उसके लिए एक शब्द आता है कोल्ड मेल्स या कोल्ड डीएम्स आजकल। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, आप सबने देखा होगा। कोई एक फेमस आदमी है, उसको बहुत सारे मैसेज आते हैं। वो मैसेज सब यही होते हैं कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे एडवाइस चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बिग फ़ैन बिग फ़ैन। और हम जब एक सीरियस पर्सन होते हैं, हमको लगता है कि ऐसे मैसेज करना बेवकूफ़ी है, चेप होना है, और जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं किसी डोमेन में, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। आई वुड से गलत है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां पर मुझे पर्सनली रिप्लाई आए और मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, ऐसे मैसेज से जो दिखने में निब्बे वाले या एक फुद्दू मैसेज लग सकते थे। कहीं पर मैसेज नहीं भी आता है, रिप्लाई नहीं भी आता है, उस केस में क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। तो आई विल गिव यू 4 और 5 एग्जांपल्स। मैंने कहा पर्सनल एग्जांपल वो अपनी तारीफ के लिए नहीं है, बट आप समझ पाओ इसलिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आई एम भावेश रोहेरा। मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया 2018 में, पोएम लिखना और यूट्यूब चैनल शुरू किया 2016 में। तो जब मैंने पहली अपनी पोएम लिखी थी, आई वॉज इन क्लास 11th, और मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था एज अ पोएट, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड व्यापारियों वाला है। बिजनेस में मेरे पास बहुत मेंटोर्स हैं, बट कविता में, शेरो शायरी में, साहित्य में कोई नहीं था। आई एम फ्रॉम इंग्लिश, बट हिंदी में काफ़ी इंटरेस्ट मेरा रहा है। मेरी पहली पोएम हिंदी में थी। तो मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और फेसबुक पर मेरी नज़र पड़ी एक पोएम पे जिसके राइटर हैं सुधांशु सिंगल सर। तो मैंने किसी तरीके से उनका नंबर पता किया जो फेसबुक के पोस्ट में था, और एक निब्बे की तरह, बिकॉज आई वॉज इन 11th, एक निब्बे की तरह मैंने उनको मैसेज किया कि रिप्लाई कौन ही करेगा, और उनका रिप्लाई आया। हुए सुधांशु सिंगल, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेमोरी गुरु हैं। उनका रिकॉर्ड है मेमोरी होल्ड करने का। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड होल्डर हैं। वो एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं, मुझसे उम्र में शायद डबल हैं। यानी एक व्यक्ति जो इतना बड़ा है, वो 11वीं क्लास के बच्चे को रिप्लाई कर रहा है। ही रिप्लाइड मी। फिर जब मुझे करियर में डाउट था आफ्टर माई 12th कि मैं एक टीचर बनूं इंग्लिश का, या एक कवि बनूं, या पत्रकार बनना चाहूं, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया, दैट मे आई कॉल यू, आई नीड योर एडवाइस। ही रिप्लाइड। और अभी जब मैं एक टीचर हूँ, मेरा एडटेक प्लेटफॉर्म है, ही इज़ माई फ्रेंड इन द सेंस, ही इज़ माई सोशल मीडिया फ्रेंड, ही नोज़ मी बाय नेम। उन्होंने मेरे एडटेक प्लेटफॉर्म में, ही इज़ अ मेंटोर, उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन लिया, मेरे स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्री में ट्रेन किया कि मेमोरी कैसे अच्छी करें। वन एग्जाम्पल। अब आप सोचो, अगर मुझे लगता कि यार कौन मुझे रिप्लाई करेगा, मैं 11th का एक बच्चा, सो कॉल्ड उस समय के हिसाब से निब्बा, और एक इतना बड़ा आदमी जिसके पास फॉलोअर हैं, जो कॉलेज का डायरेक्टर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है, अगर मैं ये सोचता और मैसेज नहीं करता तो मुझे वो सेशन नहीं मिलता। आज ऐसा नहीं होता कि वो मुझे नाम से जानते हैं, मैं अगर कॉल करूँगा 9 बजे भी तो वो उठा लेंगे। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड में आई वेंट टू इंदौर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर। वहाँ पर एक सेमिनार था, एक स्पीकर का, ट्रेनर का, जिनका नाम है BSR, भूपेंद्र सिंह राठौर। मेरा नाम है भावेश रोहेरा, BR, आई एम BR, ही इज़ BSR। वो इंडिया के टॉप 5 स्पीकर्स में से एक है। जिस समय मैं वहाँ गया, मेरा इनकम लेवल था लेस देन 10,000 रुपये पर मंथ। उनका मैक्सिमम इनकम लेवल जा चुका था 1 करोड़ पर मंथ। यानी उनका मैक्सिमम जा चुका था, वो एवरेज उनका 50 लाख 60 लाख पर मंथ जा रहा था उस समय तक। अब तो और बढ़ गया होगा। 550 लोग थे। वैन ही कॉल्ड फॉर वॉलंटियर्स, मैंने हैंड रेस किया। फॉर्चुनेटली उन मेन स्पीकर जो BSR है, उनके अलावा स्टेज पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाले 2 वॉलंटियर्स थे। आई वॉज वन ऑफ दैम। उसके बाद मैंने उनसे पर्सनली मिलना चाहा, और ये फ़ोन से मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी फ़ोन से उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा। आई गॉट दैट। वहीं पर मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम था कार्तिक जोशी, जो अगेन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक दौड़ने वाले व्यक्तियों में से एक है।
40 घंटे करीबन उसने लगातार दौड़ा था। अभी अयोध्या जब राम मंदिर की स्थापना हुई पिछले साल 22 जनवरी, तो इंदौर से अयोध्या वो दौड़ा 1008 किलोमीटर जितना मुझे याद है। पूरा काफिला चला, ग्वालियर के पास में भी उसका स्वागत हुआ, हर शहर में स्वागत हुआ, हनुमान जी के भक्तों ने, राम जी के भक्तों ने उसका स्वागत किया। मैंने उस समय, कार्तिक वॉज देयर, मैंने उसे अप्रोच किया एंड ही नोज मी बाय भावेश सर। अगर मैं अभी भी उसको मैसेज करूं कि कार्तिक भाई आपके साथ ऑफलाइन पॉडकास्ट करना है, उसका रिप्लाई आएगा ओके सर। तो सेम, अब मैंने अगर अप्रोच नहीं करता, क्योंकि मैं कहाँ 4 मिनट भाग नहीं पाता और वो कहाँ 40 घंटे भागा है, बट स्टिल आई गॉट इट। थर्ड एग्जाम्पल, अभी कल संडे था, हमारे ग्वालियर की एक बहुत सीनियर टीचर हैं, एक स्कूल प्रिंसिपल हैं। मैं उनके स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, मतलब ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट अफोर्ड दैट, मेरे साथ के सब लोग कर पाए। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट द ग्रेट प्रिंसिपल कि यार कितनी अच्छी प्रिंसिपल हैं, काश मेरा बजट होता और मैं एक स्कूल में जा पाता, उनके स्कूल में पढ़ पाता। आई डिड नॉट हैव बजट, मैं एक डमी स्कूल में 11th-12th पढ़ा, बट आई वॉन्टेड टू गो देयर। तो मैंने उन्हें रैंडमली फेसबुक पर मैसेज किया था। अब सोचो, फेसबुक पर मैसेज किया, मैं जिसको वो जानती भी नहीं है। शी रिप्लाइड और उनके साथ कल हमने ऑफलाइन पॉडकास्ट किया एंड शी इज़ ऑल्सो मेंटोर इन माई एडटेक प्लेटफॉर्म, जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट भारत लर्निंग। आई एम को फाउंडर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। शी इज़ ऑल्सो अ मेंटोर। लास्ट एग्जाम्पल, मैं बहुत दिनों से एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है रामायण का अनावरण। उसकी राइटर हैं आमी गणात्रा। मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया, बट वो मुझे पर्सनली नहीं जानती थी। अगेन मैंने एक निब्बे की तरह इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज किया, शी रिप्लाइड। मैंने पूरी बुक पढ़ी, मैं बुक रिव्यू लिखूंगा और फॉर्चुनेटली शी विल परहैप्स एडवाइस ऑन दैट। मतलब एक राइटर इतनी बड़ी, जिनको पूरा देश में पढ़ा जा रहा है, जिनके सेशंस रोज़ होते हैं, एशिया में वो जाती हैं, फ़ोटोज़ डालती हैं रामायण से रिलेटेड, शी इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रामायण, वो रिप्लाई कर रही हैं, शी हैज़ गिवन द मेल और मेरे रिव्यू पर वो एडवाइस करेंगी। ये 4 एग्जाम्पल, आई गेस 4 ही हुए जो सफल थे। अब अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेंगे, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। एज अ टीचर मैं कई बार सक्सेसफुल टीचर्स को मैसेज कर चुका हूँ। जैसे जब मैंने अपने ग्वालियर का एक मार्केट है, कोचिंग मार्केट, दैट इज़ रॉक्सी। जैसे हर शहर में होता है, कुछ बाज़ार होते हैं जहाँ कोचिंगें होती हैं बहुत सारी, अलग अलग वैरायटी की, 5,000 वाली कोचिंग, 10,000 वाली कोचिंग, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, टॉपर्स एंड ऑल। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वांटेड मोर स्टूडेंट्स, जो कि नेचुरल है। तो मेरे यहाँ के जो सेकंड ग्रेड सारे टीचर थे, लाइक टॉप सेकंड मैथ्स टीचर, टॉप सेकंड फिजिक्स टीचर, मैं उन सबको मैसेज लिखता था कि नमस्कार, आई एम भावेश रोहेरा, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 10th and 12th, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन रिकमेंड सम स्टूडेंट्स। और वो सारे मैसेज ब्लू टिक होते थे, रिप्लाई नहीं आता था। फॉर्चुनेटली जब ये सारे मैसेज इग्नोर हुए टॉप सेकंड के द्वारा, तो मेरे ही मार्केट में जो टॉप फर्स्ट फैकल्टी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने 4-5 साल तक उस टॉप ब्रांड के साथ पढ़ाया। आज वो जो टीचर जिन्होंने मेरे मैसेज इग्नोर किए थे, अगर वो मुझे कभी गलती से मिल जाते हैं बाज़ार में, किसी संगठन में, किसी कैफ़े में चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, वो सामने से आके हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि भावेश आप बहुत अच्छी स्टोरीज डालते हैं, हमको पता है आपकी बहुत नॉलेज अच्छी है। उनको ये याद नहीं होगा कि मैंने 4-5 साल पहले उनके फेसबुक पर मैसेज लिखा था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और उन्होंने इग्नोर किया था मैसेज। अभी अगर मैं उन्हें कहूँ कि आई वॉन्ट टू हैव पार्टनरशिप विद यू, वो तुरंत रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं उनसे बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुका हूँ, कुछ एग्ज़ाम्स निकाल चुका हूँ, MP SAT, UGC NET, जिससे मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ। अब मैं एडटेक में हूँ, सोशल मीडिया पे उनसे थोड़ा ज़्यादा, ऑफ कोर्स मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा, बट अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो उस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से उन्होंने जो 40-50 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन, तो उन्होंने जो 40-50 साल की उम्र में अचीव किया होगा वो काफ़ी जल्दी मैं कर लूँगा, उनको दिख रहा है। तो उन्होंने जो कोल्ड मैसेज का मेरा रिप्लाई नहीं किया था, अब वो खुद सामने से अप्रोच करना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ। तो अगर आप कोल्ड मैसेज करते हो, या तो रिप्लाई आएगा, गाइडेंस मिलेगी, रिप्लाई नहीं आया तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि किसी दिन ये आपको सामने से अप्रोच कर रहे होंगे। दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है। तो मेंटोर ढूंढने का, अगर आप उस डोमेन में नहीं हो, आई वुड से ये तरीका है, चेप मत बनना बस कि आप बिल्कुल ही तारीफ़ के पुल बांधो, एक के बाद एक मैसेज करते जाओ, बुली करना चाहो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा फिर भी, ये नहीं करना। एक स्वीट सा प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, रैंडम क्वेश्चन नहीं कि आदमी पढ़े तो उसका मन हो कि हाँ भाई बंदा जानना चाहता है, इसका मैं रिप्लाई करूँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ही ना आए कि आप क्या पूछना चाहते हो। जैसे मैंने सुधांशु जी से जब पूछा था
तो मैंने पूछा था कि सर हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी इन पोएट्री, कि अगर मैं एक कवि हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा शब्द सीखूँ, तो मैं क्या करूँ। करियर का मैंने पूछा तो एकदम स्पेसिफिक पूछा कि सर आई हैव 3 ऑप्शंस, बीइंग अ पोएट, बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ टीचर, विच इज़ मोर सेफर, और उन्होंने उसका रिप्लाई किया। ऐसे ही किसी से भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे मैंने वो राइटर से पूछा जिन्होंने रामायण पे बुक लिखी है, तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था और उन्होंने बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दिया और रिव्यू भी करने वाली है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. Feel free to ask anything in comments. Thank you.